रियासत में ऐसा सैलाब आया जिसे मौजूदा पीढ़ी ने कभी देखा ही नहीं था। सैकड़ों लोग मर गए, हजारों लोगों का आशियाना उजड़ गया, तो लाखों लोग इससे बुरी तरह मुतासिर हुए। लेकिन पाकिस्तानी फौज और आईएसआई को रियासत के सैलाब में भी एक उम्मीद दिख रही है और वो यहाँ के हालात का फायदा उठाने की फिराक में लगे हैं। इसी कोशिश में एक के बाद एक दरअंदाजी की वारदात सरहद पार से हो रही है। निशाने पर कुपवाड़ा और बारामूला का इलाका प्राथमिकता में है, क्योंकि इस इलाके से दहशतगर्द सीधे कश्मीर में दाखिल होकर पाकिस्तान के नापाक मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हिफाजती अमला सरहद पार की चाल और साजिश दोनों से वाकिफ है। नतीजा, दहशतगर्दों की साजिश पर पानी फिर रहा है। फ्लड है, फ्लड नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये नहीं करते कि जी यहाँ फ्लड है तो हम अभी रुक जाएं। इनकी वो कोई वैसी कोई मनसा नहीं है। उनको तो मौका चाहिए, और मौका हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं मौका ना देने की। जहां भी कहीं गलती से आ भी जाते हैं तो वहां इनकाउंटर होता है और आपको पता ही है, फिर वो ढेर हो जाते हैं। बट एज फार एज जो हमें खबर मिली है, वहां भी काफी नुकसान हुआ है पीओके में, बट एग्जैक्ट फिगर्स हमें मालूम नहीं है। हमारी जो डिफेंसेस हैं हायर रीचेस पे हैं सारी, उनके यहाँ उस लेवल तक कोई पानी नहीं पहुंचा। और हमारे जो पोस्ट हैं बीएसएफ के, आर्मी के, उन ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल, उनमें कोई अपना नुकसान नहीं। जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एक बहुत बड़े नेचुरल डिजास्टर से गुजर रहा है, और जब जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एड दे के लोगों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाए, उस टाइम पर पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द पीपल अपनी तरफ से प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। जब फ्लड रिलीफ चल रहा था उस टाइम के ऊपर भी इन्फिल्ट्रेशन बंद नहीं हुई है, और सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन ही नहीं हुई है, इंडियन आर्मी ने काफ़ी काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस भी लॉन्च किए हैं और एक अच्छी खासी नंबर ऑफ टेररिस्ट को मारा भी है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि कोई ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है नहीं है पाकिस्तान में। कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता दिनों में कई पाकिस्तानी दहशतगर्दों को हिफाजती अमले ने ढेर किया है। जंगली और पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ छुपने के कई ठिकाने मौजूद हैं, लेकिन हिफाजती अमला भी इस इलाके की भौगोलिक बनावट से पूरी तरह वाकिफ है, और जैसे ही दहशतगर्द दरअंदाजी करते हैं, हिफाजती अमले का अभियान शुरू हो जाता है। हालांकि इस अभियान में मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन इससे पार पाने में हिफाजती अमले को महारत हासिल है। तभी तो इस इलाके में एक के बाद एक दरअंदाजी की साजिश नाकाम हो रही है। मौसम ठंडा होता जा रहा है, डेस्परेशन लेवल्स अक्रॉस आर राइजिंग, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन अगर आप पिछले 10 साल की फिगर लें, सक्सेसफुल इन्फिल्ट्रेशन बहुत कम हो गई है। तो जैसे हमें वहां से खबर मिल रही है कि उनके हैंडलर्स उन पे बहुत दबाव डाल रहे हैं कि आप लॉन्च पैड्स के जरिए आप उस तरफ भारत में घुसें, और ये कोशिश जारी है। हिफाजती अमले और दहशतगर्दों के बीच भीषण मुठभेड़ की ये तस्वीर कुपवाड़ा के कालारूस जंगल की है। इस जंगली इलाके में हिफाजती अमले ने कई दिनों तक लगातार अभियान चलाकर पाकिस्तानी दहशतगर्दों को सफाया करने में कामयाबी हासिल की है। हालांकि इस ऑपरेशन में हिफाजती अमले को नुकसान भी उठाना पड़ा और उसके 4 जवान भी शहीद हुए हैं। नुकसान इसलिए हुआ कि एक तो घना जंगल और उस पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ ऑपरेशन में रुकावट खड़ी कर रहे हैं। बावजूद इसके गुज़िश्ता महीनों में 30 से ज्यादा दहशतगर्दों को हिफाजती अमले ने ढेर कर सरहद पार की दरअंदाजी की बहुत बड़ी साजिश पर पानी फेर दिया है। कश्मीर का जो कुपवाड़ा इलाका है वो ट्रेडिशनली भी एक बहुत ही डायनामिक रीजन रहा है, जहां से पाकिस्तान अपनी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता है, और इसलिए वहाँ पर पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। जैसे ही बंदे इन्फिल्ट्रेट करते हैं, उनके टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करते हैं,
तो उनके लिए सेफ हाउसेज, उनको छुपाने के लिए ऑल दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरग्राउंड वर्कर्स जो 2-4-5 रह गए हैं वैली में, वो भी उसी एरिया में अवेलेबल हैं। तो उससे क्या होता है कि दैट रीजन इज़ ट्रेडिशनली वेरी स्ट्रॉन्ग एज फार एज इन्फिल्ट्रेशन इज़ कंसर्न। और इस टाइम के ऊपर जबकि दूसरे एरियाज़ के अंदर सक्सेस नहीं मिल रही है, वहाँ थोड़ी सक्सेस ज़्यादा मिल गई है। कुछ टेररिस्ट अंदर आगे होंगे और उनको एक एक करके सिक्योरिटी फोर्सेज उनको डिस्ट्रॉय कर रही है। पाकिस्तानी फौज और उसकी खुफिया एजेंसी की साजिश का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ लॉन्चिंग पैड पर 200 से ज्यादा दहशतगर्द भारतीय इलाके में दरअंदाजी के लिए तैयार बैठे हैं। बस मौका नहीं मिल रहा है, मौके की ताक में हैं और रियासत की कुदरती आपदा के बाद पाकिस्तानी फौज को ये लगता है कि वो इस मौके का फायदा उठाकर बड़ी तादाद में दहशतगर्दों की दरअंदाजी को मुमकिन बना सकती है, क्योंकि यही वो वक्त है जब दहशतगर्द भारतीय सरहद में दाखिल हो सकते हैं। कुछ ही महीने के बाद बर्फबारी का दौर शुरू हो जाएगा। ऐसे में दरअंदाजी आसान नहीं रह जाएगी। इस साल रियासत में 100 से ज्यादा दहशतगर्द मुख्तलिफ मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं। जाहिर तौर पर इसकी भरपाई दरअंदाजी के जरिए ही तो मुमकिन है। बहुत लॉन्चिंग पैड्स हैं, बहुत मिलिटेंट कैंप्स हैं और इन पे दबाव डाला जा रहा है कि आप जल्द से जल्द अपनी रवानगी जम्मू एंड कश्मीर के लिए करें। कई सौ हैं और कैंपों की भी नफरी 100 के आसपास है और उसमें कई 100 लोग हैं, कईयों में 5 हैं, कईयों में 20 हैं और अलग अलग अपने मिलिटेंट फैक्शंस के नुमाइंदे हैं उसमें। तो उनकी अटेम्प्ट्स ये बढ़ती जाएंगी। पाकिस्तानी फौज के पल पल बदल रहे पैतरे के बाद हिफाजती अमला पूरी तरह चौकस है। दिन तो दिन, रात में भी किस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल से लगे इलाकों में चौकसी को अंजाम दिया जा रहा है, इसकी तस्वीर आपके सामने है। अंधेरा इस इलाके को अपनी गिरफ्त में ले रहा है, लेकिन हिफाजती अमले के कदम बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे जैसे रात गहराती जा रही है, हिफाजती अमले की निगाहें सरहद पार से होने वाली हर हलचल पर टिक जाती है। इन्हें पता है कि छोटी सी चूक मतलब मुसीबत को दावत देना है। हिफाजती अमला इस बात से वाकिफ है कि पाकिस्तानी फौज की नापाक साजिश यहां पसरे सन्नाटे को कभी भी तोड़ सकती है। तभी तो रात गहराने के साथ भी इनकी चुस्ती फुर्ती में कहीं कोई कमी नहीं है। हमारी सेना ना कि नाइट तथा दिन 24 घंटे हमेशा एलसी के ऊपर तैनात रहती है। हमारी कार्रवाई 24 घंटे चलती है, एक सेट रूटीन होता है और वो रूटीन को हम पूरा फॉलो करते हैं। अगर हमें दुश्मन के बारे में खबर लगती है, हम उसे पहले अलग अलग तरीके से डिटेक्ट करते हैं। हमारी जो टुकड़ियाँ, जो हमारे एम्बुश तथा अलग अलग प्रकार के जो टुकड़ियाँ अपने अपने लोकेशन में बैठी हुई हैं, उन्हें तुरंत खबर कर दी जाती है ताकि जो भी हरकत होती है उसको हम अपने किलिंग एरिया तथा चैनलाइज करके अपने इलाके में लाएं और उसे बर्बाद करें। रात का घना अंधेरा और उस पर लाइन ऑफ कंट्रोल से लगा इलाका, यानी खतरा ही खतरा। खतरों के बीच सरहद की हिफाजत करने को ये अपनी ड्यूटी नहीं, जिम्मेदारी मानते हैं। इन्हें रात का न तो अंधेरा सताता है और न ही यहाँ की वीरान पहाड़ी। इन्हें तो ऐसे हालात के बीच दुश्मन की नापाक चाल को नाकाम बनाने में महारत हासिल हो चुकी है। इनके इरादे कितने फौलादी हैं, इन पर न तो सरहद पार से घने अंधेरे में होने वाली गोलीबारी का असर होता है और न ही दहशतगर्दों की साजिश का। यही हौसला सुनसान रात में इनकी सबसे बड़ी ताकत है। सरहद पर इनकी मौजूदगी ही लोगों की हिफाजत की गारंटी है।
मौका चाहे कोई भी हो, पाकिस्तानी फौज मौके की ताक में होती है और कुदरती आपदा के बीच वो अपने नापाक मंसूबे को अंजाम देने में लगातार जुटी है। गोलीबारी को रूटीन का हिस्सा मानने वाली पाकिस्तानी फौज इस दौरान भी राहत की सांस नहीं ले रही है, वो भी तब जब सैलाब इधर भी है और उधर भी। इससे मुतासिर लोगों की तादाद लाखों में यहां है तो इसी तरह का आंकड़ा मकबूजा कश्मीर में भी है। लेकिन यहां पर राहत का काम फौज ने संभाला और मुतासिर लोगों तक पहुंच बनाने के लिए दर्जनों हेलीकॉप्टर ने एक साथ उड़ान भरी। नतीजा, हजारों लोगों को सकुशल बचा लिया गया। लेकिन ठीक इसके उलट हालात मकबूजा कश्मीर में रहे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी हुर्रियत लीडरों के जरिए सैलाब से मुतासिर आवाम के नाम पर अपनी सियासी रोटी सेकने में लगी है। लेकिन कश्मीरी आवाम का सवाल है कि मुश्किल वक्त में जब हुर्रियत लीडरों को आवाम के बीच रहना चाहिए था, तब ये लीडर खोजने से भी नहीं मिले और अब कश्मीर में राहत के नाम पर सियासत करने में जुटे हैं। इतना ही नहीं, राहत अभियान में खलल डालने से भी हुर्रियत लीडर बाज नहीं आ रहे हैं। आप खुद देखिए किस तरह JKLF के चेयरमैन यासिन मलिक ने हुकूमत के राहत सामानों को अपने कब्जे में ले रखा है। जो राहत सामान आवाम के लिए था, उस पर भी कब्जा जमा लिया। दूसरे हुर्रियत लीडर आवाम से महज सहानुभूति का इजहार कर रहे हैं, लेकिन इस मौके पर सहानुभूति की नहीं, आवाम को मदद की दरकार है। एक एरिया में कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो ह्यूमैनिटी ये डिक्टेट करती है कि पॉलिटिक्स को साइड के ऊपर रख के जो भी इंसान जो भी काम कर सकता है उस डिज़ास्टर में कोई असिस्टेंस दे सकता है, छोटा काम हो बड़ा काम हो, उसको वो कर देना चाहिए और उस काम के लिए क्रेडिट लेने का कोई मतलब नहीं है। हुर्रियत से पहले तो कुछ हुआ नहीं और जब उन्होंने देखा कि इस सारी चीज़ का एक क्रेडिट जो है वो इंडियन आर्मी को मिल रहा है, इंडियन आर्मी तो उससे वो इनसिक्योर होगी। इनसिक्योर क्या होगी, उसको डिक्टेट्स आए उसके मास्टर से अक्रॉस दी बॉर्डर कि ये जो एक परसेप्शन, पॉजिटिव परसेप्शन बन रही है इंडियन आर्मी के अगेंस्ट, इसको तोड़ा जाए। और उसको तोड़ने के लिए उन्होंने एक बहुत ही इनह्यूमन और बहुत गलत एक कैंपेन, प्रोपेगेंडा कैंपेन करने की कोशिश की। लेकिन हुर्रियत लीडर मकबूजा कश्मीर के हालात पर तशवीश तक का इजहार नहीं कर पा रहे हैं, वो भी तब जब मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर सैलाब से जान माल का नुकसान हुआ है। राहत के नाम पर लोगों को कुछ नहीं मिला। जो लोग बेघर हुए उनका हाल सुनने वाला कोई नहीं है। इंतजामिया के खिलाफ लोगों में इस कदर गुस्सा है कि जब पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ ने मकबूजा कश्मीर का दौरा किया तो मुतासिर लोगों ने वापस जाओ के नारे बुलंद किए। आखिर इस हालात के लिए कोई और नहीं, सीधे सीधे पाकिस्तानी फौज ही जिम्मेदार है, क्योंकि मुसीबत के वक्त उसे जिस तर्ज पर राहत अभियान चलाना चाहिए था, उस वक्त भी वो सरहद पर दरअंदाजी की साजिश कर रही थी। पाकिस्तान आर्मी कभी भी उस तरीके से अपने आप को नेचुरल डिजास्टर्स में इन्वॉल्व नहीं करती है जिस तरीके से इंडियन आर्मी इन्वॉल्व करती है। पाकिस्तान आर्मी सोचती है कि उसका ये काम नहीं है और ये काम गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट के पास फैसिलिटी नहीं होती है। दूसरी बात, बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स हुए हैं उस रीजन में, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रीजन में। एक अर्थक्वेक भी हुई थी 2005 में। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आगे बढ़ के उन लोगों की मदद करने की कोशिश की हो। वो एरिया तो अभी तक अपनी अर्थक्वेक की प्रॉब्लम से भी नहीं उभरा है। जो तब टूटा था वो भी अभी तक नहीं बना है और ऊपर से ये सैलाब आ गया है और फ्लड आ गए हैं। सो उनका कंडीशन जो है वो बहुत ही दर्दनाक। पाकिस्तान में सैलाब से हजारों गांव मुतासिर हैं और लाखों लोग प्रभावित हैं,
लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मुतासिर लोगों तक इमदाद पहुंचाने का काम पाकिस्तानी फौज या हुकूमत नहीं कर रही है। इसकी कमान लश्कर-ए तैयबा का कुख्यात सरगना हाफिज सईद और उसकी टीम ने संभाल रखी है। ऐसे में एक साथ कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान में हुकूमत के महकमे का मतलब दहशतगर्द तंजीमें होती हैं? क्या पाकिस्तान में राहत और बचाव अभियान में हुकूमती संस्था को नहीं, दहशतगर्द हाफिज सईद को महारत हासिल है? और अगर ये हालात हैं, तो फिर पाकिस्तान में हुकूमत का मतलब दहशतगर्द तंजीमों का दबदबा होना है। क्या पाकिस्तान में इंतजामिया हाफिज सईद के आगे इतनी बेबस है कि वो खुद राहत अभियान भी नहीं चला सकती? ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में राहत और बचाव का काम दहशतगर्द तंजीमों के जरिए चलाया जा रहा है। इससे पहले भी कई मौकों पर दहशतगर्दों की टीम ने ही मुतासिर लोगों तक इमदाद पहुंचाने का काम किया। क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दों के दबदबे की असल वजह पाकिस्तानी फौज है? क्या दहशतगर्द सरगनाओं को फौज का समर्थन हासिल है? क्योंकि फौज की मदद के बगैर दहशतगर्द तंजीमें ना तो खड़ी हो सकती हैं और ना ही किसी तरह के अभियान का हिस्सा हो सकती है। तो क्या फौज दहशतगर्दों के कंधे पर बंदूक रखकर पाकिस्तानी आवाम को गुमराह कर रही है? क्या इसके जरिए नवाज शरीफ की हुकूमत को कमजोर किया जा रहा है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक तरह से हाफिज सईद की मोनोपोली है। उसकी जो लश्कर-ए-तैयबा के बाद उसने जमात-उद-दावा बनाई और उसकी आगे और सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं, जिनको कि वो कहता है दे आर रनिंग चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। 2005 के अर्थक्वेक के बाद भी उसी की हाफिज सईद की ही चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को सारे पैसे दिए गए थे रिलीफ के, ऐसे पैसे जो कि सलाफी सेक्टर से, दूसरे अरब नेशन से आए हैं और कुछ जो यूएस एड भी आया था। अभी हाफिज सईद को उसका एक सिस्टम उसने बनाया हुआ है कि जैसे ही कोई ना कोई ऐसा होगा, कोई नेचुरल डिजास्टर होगा, तो इट बिकम्स अ टाइम फॉर हिम टू ऐड टू हिज फंड्स and add to his organization and add to his the number of terrorists that he has got ready and indoctrination. So हाफिज सईद के पास तो एक तरीका है ये काम करने का और उसी तरीके को वो अप्लाई कर रहा है। पाकिस्तान में एक साथ फौज कई मोर्चे पर नवाज शरीफ की हुकूमत को झटका दे रही है। एक तरफ तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के चेयरमैन इमरान खान और पाकिस्तानी अवामी तहरीक के सरबराह मौलवी ताहिरुल कादरी के जरिए इस्लामाबाद में नवाज शरीफ की हुकूमत को सीधी चुनौती दी जा रही है, तो दूसरी तरफ फौज हालात का फायदा उठाते हुए हुकूमत के हर फैसले में अपनी भूमिका तलाश रही है। यानी कहने को तो पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत है, लेकिन सत्ता में फौज की अपनी भागीदारी कम नहीं है। यही वजह है कि नवाज शरीफ की हुकूमत उस तरह फैसले नहीं ले पा रही है जिस तरह के फैसले वो सत्ता संभालने के शुरुआती महीनों में ले रही थी। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट एक बड़े क्लियर मैंडेट के साथ आई थी। काफ़ी देर के बाद पाकिस्तान में ऐसा लग रहा था जैसे कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। अब नवाज शरीफ ने जिस तरीके से प्रेसिडेंट मुशर्रफ के केस को हैंडल किया, उससे आर्मी ने बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करना शुरू कर दिया। इसके अलावा नवाज शरीफ इंडिया में आया तो उनको ऐसा लगा कि मे बी इंडिया पाकिस्तान में के उसमें रिलेशंस में कोई फ़र्क आएगा। इन चीज़ों से पाकिस्तान आर्मी को बहुत इनसिक्योरिटी हो गई हुई है। पाकिस्तान आर्मी अपनी पॉलिटिकल स्पेस वापस लेना चाहती है और वो अपने उसी लेवल पर आना चाहती है जिस लेवल पर वो पहले थी, वेयर इट वाज कंट्रोलिंग फॉरेन अफेयर्स स्पेशली कंसर्निंग इंडिया एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान में अब भी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। पाकिस्तानी फौज की माने तो इस हवाई ऑपरेशन में 1000 दहशतगर्द अब तक मारे जा चुके हैं।
लेकिन एक भी दहशतगर्द की डेड बॉडी पेश करने में पाकिस्तानी फौज नाकाम है। क्यों पाकिस्तानी फौज इस इलाके में जमीनी ऑपरेशन नहीं चला रही? अगर इतनी ही बड़ी तादाद में दहशतगर्द इस इलाके में हैं, तो फिर दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तानी फौज को जमीन पर उतरने से परहेज क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी नाकामी को छिपाने के लिए पाकिस्तानी फौज इस ऑपरेशन को हवाई रखना चाहती है, ताकि इसके नाम पर डॉलर भी बटोरे जाएं और बाजप्ता दहशतगर्दों को संरक्षण देने की जो रिवायत पाकिस्तान में बरसों से है, वो भी जारी रहे।